वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हाँ, हमारे साथ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज हम फिर से लेकर आए हैं अंग्रेजी के 10 नए मजेदार शब्द। हाँ, हमारा मिशन तो वही है, इन शब्दों को ऐसे समझना कि आपकी रोज की बातचीत का हिस्सा बन जाए। हाँ, और इसके लिए हम हर शब्द का अंग्रेजी और हिंदी मतलब जानेंगे, उसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची देखेंगे और साथ ही 2 उदाहरण वाक्य भी समझेंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट एकदम साफ हो जाए, है ना? और सबसे खास बात, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अंत में एक कहानी होगी। हाँ, जिसमें ये सारे शब्द पिरोए हुए होंगे। कहानी से सीखना हमेशा ज्यादा असरदार होता है, क्यों? बिल्कुल। कहानी चीजों को एकदम यादगार बना देती है। तो फिर देर किस बात की? हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज की शब्दों की खोज, एकदम दोस्तों वाली बातचीत के अंदाज में। चलिए। ऑलराइट, वी ऑन आवर फर्स्ट वर्ड नाउ। शब्द है डिशेवल्ड। स्पेलिंग है DISHEVELED। सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, पर मतलब काफी आम है। हाँ, डिशेवल्ड का अंग्रेजी मतलब है अनटाइडी और मेसी इन अपीयरेंस। मतलब जब कोई या कुछ दिखने में साफ सुथरा ना हो, अस्त व्यस्त सा लगे। जैसे सुबह सोकर उठने के बाद अक्सर हाल होता है। सही। और हिंदी में इसे कहेंगे बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त। जैसे किसी के कपड़े सिलवटों से भरे हों या बाल उलझे हुए हों। इसके कुछ सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स है मेसी, अनकेम्प्ड, अनटाइडी और शैबी। अच्छा। ये सारे शब्द इसी अस्त व्यस्त वाली हालत को दर्शाते हैं। अनकेम्प्ड ज्यादातर व्यक्तिगत दिखावट के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मेसी किसी जगह के लिए भी हो सकता है। मतलब अच्छा पॉइंट है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। He arrived at the meeting in a disheveled state after running through the rain. मतलब बारिश में भीगने और दौड़ने के बाद वो मीटिंग में अस्त-व्यस्त हालत में पहुंचा, बेचारा। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण है her disheveled hair showed she had just woken up। हाँ, यानी उसके बिखरे हुए बालों से पता चल रहा था कि वो अभी-अभी सोकर उठी है। ये तो हम सबके साथ होता ही है। हाँ जी। तो ये था disheveled। पहला शब्द तो काफी विजुअल था। अब दूसरा देखते हैं। ऑलराइट, we're on a second word now। ठीक है। ये शब्द है foster, FOSTER। फॉस्टर, ये एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। इसका अंग्रेजी मतलब है टू एनकरेज, प्रमोट और नर्चर। किसी अच्छी चीज को बढ़ावा देना, उसे पनपने में मदद करना, उसका पोषण करना। और हिंदी में कहेंगे? पोषण करना, प्रोत्साहित करना। हाँ, जैसे किसी रिश्ते को मजबूत करना या किसी बच्चे में अच्छी आदतें डालना। क्या ये सिर्फ बच्चों या रिश्तों के लिए ही इस्तेमाल होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉस्टर का इस्तेमाल किसी विचार, भावना या माहौल के लिए भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, जैसे शांति को बढ़ावा देना या रचनात्मकता को पोषित करना। इसके सिनोनिम्स हैं इनकरेज, प्रमोट, सपोर्ट, नर्चर। ये सारे शब्द किसी चीज को आगे बढ़ाने या सहारा देने का भाव रखते हैं। समझ गया। उदाहरण देखते हैं। पहला, गुड टीचर्स फॉस्टर क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन। बिल्कुल। यानी अच्छे शिक्षक बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं, उसे जगाते हैं। बहुत सही। और दूसरा, The NGO works to foster peace among communities। मतलब वह NGO समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने या शांति स्थापित करने के लिए काम करती है। ये तो बहुत नेक काम है। जरूर। तो ये था फॉस्टर, एक अच्छा सकारात्मक शब्द। ओके, फॉस्टरिंग पॉजिटिविटी इज ग्रेट। लेकिन अगला शब्द थोड़ा हटके है। हाँ। ऑलराइट, वी आर ऑन अ थर्ड वर्ड नाउ। शब्द है ग्रोटेस्क, GROTESQUE। हाँ, ये शब्द सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। ग्रोटेस्क का अंग्रेजी अर्थ है कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड। अच्छा। यानी कोई चीज जो बहुत ही अजीब, विकृत, भद्दी या बेडौल हो। कभी कभी ये हास्यास्पद भी हो सकती है, पर अक्सर थोड़ी डरावनी या अरुचिकर होती है। हिंदी में मतलब हुआ विकृत, अजीबोगरीब, बेडौल। हाँ। जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर जिसके हाथ पैर अजीब तरह से बड़े या छोटे हों, या कोई पुरानी मूर्ति जिसका चेहरा बिगड़ गया हो। क्या ये सिर्फ अगली यानी बदसूरत जैसा ही है? पूरे तरह से नहीं। अगली सिर्फ भद्दा या बदसूरत होता है, लेकिन ग्रोटेस्क में एक डिस्टॉर्शन मतलब एक अजीबोगरीब होने का भाव ज्यादा होता है। ये प्राकृतिक नहीं लगता। अच्छा। इसके सिनोनिम्स हैं ऑड, डिस्टॉर्टेड, बिजार, अगली। अच्छा, ये फर्क समझना जरूरी है। उदाहरण देखते हैं। द पेंटिंग शोड अ ग्रोटेस्क फिगर विद ट्विस्टेड फीचर्स। हाँ। यानी उस पेंटिंग में एक विकृत आकृति बनी थी जिसके अंग मुड़े तोड़े थे। हाँ, या फिर दूसरा उदाहरण, हिज ग्रोटेस्क जोक मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल।
मतलब उसके भद्दे या बेहद अजीब मजाक ने सभी को असहज कर दिया। यहाँ मतलब है कि मजाक इतना बेढंगा या अनुचित था। समझ गया। तो ये था ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क तो हुआ अजीबोगरीब, पर अब जो शब्द आ रहा है वो इससे भी ज्यादा इंटेंस है। ओह, ऑलराइट, वी आर ऑन अ फोर्थ वर्ड नाउ। ये है ग्रूसम। GRUESOME। बिल्कुल। ग्रूसम शब्द ग्रोटेस्क से ज्यादा गंभीर और भयानक होता है। इसका अंग्रेजी मतलब है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, हॉरिफाइंग और शॉकिंग। कोई चीज जो बहुत ज्यादा अप्रिय, डरावनी या दिल दहला देने वाली हो, खासकर जिसमें हिंसा या मौत का जिक्र हो। बाप रे, हिंदी में इसका मतलब है भयावह, डरावना, वीभत्स। हाँ, जैसे किसी दुर्घटना का दृश्य या किसी खूनी लड़ाई का वर्णन। तो जहां ग्रोटेस्क सिर्फ अजीब या विकृत हो सकता है, ग्रूसम सीधे सीधे डर और घृणा पैदा करता है। एकदम सही कहा। यह अंतर महत्वपूर्ण है। इसके सिनोनिम्स है हॉरिबल, गास्टली, फ्राइटफुल, टेरिफाइंग। अच्छा, ये सारे शब्द अत्यधिक भय या विभत्सता दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, द क्राइम सीन वॉज ग्रूसम। बिल्कुल। यानी अपराध स्थल बहुत भयावह था, जहां खून खराबा या हिंसा के निशान हो। हाँ, और दूसरा, सोल्जर्स टोल्ड ग्रूसम स्टोरीज ऑफ द बैटलफील्ड। मतलब सैनिकों ने युद्ध के मैदान की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनाई। ऐसी कहानियां सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, सही में। चलिए, थोड़े भारी शब्दों से हटकर अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो किसी के रवैये के बारे में है। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। कौन सा? शब्द है ओब्ड्यूरेट। OBDURATE। ऑब्ड्यूरेट। हाँ, ये शब्द किसी ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनी बात पर अड़ा रहे। अच्छा। इसका अंग्रेजी अर्थ है स्टबर्न एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वन्स ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब बहुत हठी या जिद्दी होना। हाँ, और अपनी राय या काम करने का तरीका बदलने से इनकार कर देना। अच्छा, तो हिंदी में इसका मतलब हुआ हठी, जिद्दी, अड़ियल। हाँ, वो इंसान जो किसी की ना सुने, बस अपनी चलाए। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी इसे दृढ़ निश्चय के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑब्डुरेट का प्रयोग नकारात्मक रूप में होता है, जब कोई बेवजह की जिद पकड़े बैठा हो। इसके सिनोनिम्स हैं स्टबर्न, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, एडमेंट। समझ गया। उदाहरण देखते हैं। The obdurate man refused to apologize। हाँ, यानी उस हठी आदमी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। और दूसरा, डिस्पाइट प्लीज फॉर कॉम्प्रोमाइज शी रिमेन्ड ऑब्डुरेट इन हर डिसीजन। मतलब समझौते के अनुरोधों के बावजूद वो अपने फैसले पर अड़ी रही, टस से मस नहीं हुई। जिद्दी लोगों से निपटना मुश्किल होता है। खैर, अब बात करते हैं किसी चीज को भड़काने की। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सिक्स्थ वर्ड नाउ। ठीक है। शब्द है फोमेंट। FOMENT। फोमेंट। हाँ, फोमेंट का मतलब है किसी बुरी चीज को उकसाना या भड़काना। अच्छा। अंग्रेजी में टू इंस्टिगेट और स्टर अप ट्रबल, अनरेस्ट और डिसकंटेंट, यानी जानबूझकर गड़बड़ी, अशांति या असंतोष पैदा करना या उसे हवा देना। तो हिंदी में इसका मतलब हुआ भड़काना, उकसाना। हाँ, ये शब्द ज्यादातर नकारात्मक संदर्भ में ही इस्तेमाल होता है ना, जैसे दंगे भड़काना, नफरत फैलाना या विवाद खड़ा करना। बिल्कुल सही। इसका इरादा अच्छा नहीं होता। इसके सिनोनिम्स है इंसाइट, प्रोवोक, एजिटेट, इंस्टिगेट। ये सभी शब्द किसी को उकसाने या किसी नकारात्मक स्थिति को शुरू करने के भाव को दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं। द रेबल्स ट्राइड टू फोमेंट अनरेस्ट इन द सिटी। ठीक। यानी विद्रोहियों ने शहर में अशांति भड़काने की कोशिश की। और दूसरा, His speech was accused of fomenting hatred between groups. मतलब उसके भाषण पर समूहों के बीच नफरत भड़काने का आरोप लगाया गया था। शब्दों का गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सच में, फोमेंट करना तो ठीक नहीं, दूसरी तरफ कभी-कभी मदद या शक्ति का आह्वान करना पड़ता है। Alright, we're on a seventh word now. शब्द है invoke. INVOKE। इन्वोक। इसके कई मतलब हो सकते हैं संदर्भ के हिसाब से। अच्छा। हाँ, एक मुख्य अंग्रेजी अर्थ है टू कॉल अपॉन अ हायर पावर, डेटी, स्पिरिट और लॉ फॉर हेल्प, इंस्पिरेशन और सपोर्ट। अच्छा। यानी मदद, प्रेरणा या सहारे के लिए किसी ऊंची शक्ति, देवता,
आत्मा या कानून का आह्वान करना। हिंदी में इसे कहेंगे आह्वान करना, प्रार्थना करना या हवाला देना। हाँ जैसे पूजा में हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, लेकिन कानून का आह्वान कैसे? हाँ, वो इसका दूसरा महत्वपूर्ण मतलब है। किसी कानून, नियम, अधिकार या सिद्धांत का उल्लेख करना या उसे लागू करने की बात करना। अच्छा, खासकर किसी बहस या केस में अपनी बात को सही साबित करने के लिए, जैसे टू इन्वोक अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गया। इसके सिनोनिम्स हैं अपील, समन, कॉल अपॉन और साइट कानून के संदर्भ में। अच्छा, ये तो काफी उपयोगी उदाहरण देखते हैं। पहला, द प्रीस्ट इन्वोक्ड ब्लेसिंग्स फॉर द न्यूली मैरिड कपल, यानी पुजारी ने नवविवाहित जोड़े के लिए आशीर्वाद का आह्वान किया। और दूसरा, कानून के संदर्भ में, द लॉयर इन्वोक्ड द राइट टू रिमेन साइलेंट फॉर हर क्लाइंट। मतलब वकील ने अपने मुवक्किल के लिए चुप रहने के अधिकार का आह्वान किया, यानी उस अधिकार का इस्तेमाल किया। समझ गया। काफी वर्सेटाइल शब्द है ये इन्वोक। इन्वोक के बाद अब एक ऐसा शब्द जो सेहत से जुड़ा है। ऑलराइट, वी आर ऑन अ 8th वर्ड नाउ। सेहत से जुड़ा कौन सा? ये है कॉन्वैलेसिंग, CONVALSCING। ये थोड़ा लंबा शब्द है। हाँ, लंबा है पर मतलब सीधा है। कन्वालेसिंग का अंग्रेजी अर्थ है रिकवरिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ग्रेजुअली आफ्टर सिकनेस और इंजरी। अच्छा, किसी बीमारी, चोट या सर्जरी के बाद धीरे धीरे ठीक होने की प्रक्रिया में होना, यानी स्वास्थ्य लाभ करना। तो हिंदी में हुआ स्वास्थ्य लाभ करते हुए। हाँ, जब कोई बीमार था और अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, आराम कर रहा है ताकि पूरी तरह ठीक हो जाए। बिल्कुल। ये वो दौर होता है जब मरीज अस्पताल से घर आ जाता है पर उसे अभी भी आराम और देखभाल की जरूरत होती है। इसके सिनोनिम्स हैं हीलिंग, रिकुपरेटिंग, मेंडिंग, गेटिंग बेटर, रिस्टोरिंग हेल्थ। उदाहरण देखते हैं। शी इज कन्वैलेसिंग एट होम आफ्टर हर सर्जरी। ठीक है, यानी वो अपनी सर्जरी के बाद घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। और दूसरा, द सोल्जर स्पेंड सेवरल मंथ्स कन्वैलेसिंग फ्रॉम हिज इंजरीज। अच्छा, मतलब सैनिक ने अपनी चोटों से उभरने में कई महीने बिताए, यानी वो कई महीनों तक स्वास्थ्य लाभ करता रहा। ये एक धैर्य रखने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। हेल्थ इज वेल्थ। चलो अब एक खूबसूरत शब्द की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन अ 9th वर्ड नाउ। खूबसूरत शब्द। हाँ, शब्द है कॉमली, COMLY। कॉमली। हाँ, ये एक पुराना लेकिन बहुत प्यारा शब्द है। इसका अंग्रेजी अर्थ है प्लेजेंट टू लुक एट, अट्रैक्टिव। कोई व्यक्ति, खासकर महिला या कोई चीज जो देखने में सुखद, सुंदर या आकर्षक हो। हिंदी में मतलब हुआ सुंदर, आकर्षक, मन भावन। हाँ। क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही इस्तेमाल होता है? पारंपरिक रूप से ज्यादातर महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग किसी भी आकर्षक चीज या व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे अ कॉमली विलेज मतलब एक सुंदर गांव, या अ कॉमली यंग मैन एक आकर्षक युवक। अच्छा, ये ब्यूटीफुल या हैंडसम से थोड़ा कमजोर, लेकिन प्रिटी या अट्रैक्टिव जैसा है। इसके सिनोनिम्स है अट्रैक्टिव, प्रिटी, लवली, गुड लुकिंग, प्लेजेंट लुकिंग। कितना अच्छा शब्द है। उदाहरण देखते हैं। द कॉमली यंग लाइब्रेरियन ऑलवेज हैड अ स्माइल फॉर एवरीवन। हाँ, यानी वो सुंदर या आकर्षक युवा लाइब्रेरियन हमेशा सबके लिए मुस्कुराती थी। और दूसरा, द गार्डन वॉज फिल्ड विथ कमली फ्लावर्स इन वेरियस ह्यूज। वाह, मतलब बगीचा विभिन्न रंगों के सुंदर या मनभावन फूलों से भरा था। वाह, ये शब्द सुनकर ही अच्छा लगा। कमली के बाद हमारा आखिरी शब्द थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 10th वर्ड नाउ। आखिरी शब्द? हाँ, शब्द है इम्पैल्पेबल, IMPALPABLE। इम्पैल्पेबल, इसका मतलब है जिसे छुआ या महसूस नहीं किया जा सकता, या जिसे समझना मुश्किल हो। अंग्रेजी में अनेबल टू बी फेल्ट बाय टच, नॉट सॉलिड, या फिर डिफिकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड, इंटेंजिबल। अच्छा, ये अक्सर भावनाओं, माहौल या बहुत सूक्ष्म चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हिंदी में हुआ अगोचर, अस्पृश्य या जिसे समझना मुश्किल हो। हाँ, कोई ऐसी चीज जिसे हम अपनी इंद्रियों से सीधे तौर पर पकड़ नहीं सकते पर शायद महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हवा को छू नहीं सकते पर महसूस करते हैं, या किसी कमरे में तनाव का माहौल। सही। इसके सिनोनिम्स हैं इंटेंजिबल, इल्यूसिव, सब्टिल, अनडिटेक्टेबल, इनडिसर्नेबल, एब्स्ट्रैक्ट। उदाहरण देखते हैं। There was an impalpable sense of tension in the room before the announcement. हाँ, यानी घोषणा से पहले कमरे में तनाव का एक अगोचर मतलब महसूस होने वाला
पर दिखाई ना देने वाला एहसास था। बहुत सटीक। और दूसरा, हैप्पीनेस इज ऑफन इम्पैल्पेबल येट इट्स द मोस्ट सॉट आफ्टर फीलिंग। क्या बात है। मतलब खुशी अक्सर अगोचर होती है, उसे छू या देख नहीं सकते, फिर भी यह सबसे ज्यादा चाही जाने वाली भावना है। क्या बात है, कितनी गहरी बात। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द, डिशेवल्ड, फॉस्टर, ग्रोटेस्क, ग्रूसम, ऑब्ड्यूरेट, फोमेंट, इन्वोक, कन्वालेसिंग, कॉमली, इम्पल्पेबल। हाँ, अब बारी है उस कहानी की जिसका हमने वादा किया था। तैयार है सब? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। देखते हैं ये सारे शब्द कहानी में कैसे फिट होते हैं। मजा आएगा। तो कहानी कुछ यूं है। एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। अर्जुन? हाँ, लोग कहते थे कि वो अक्सर थोड़ा डिशेवल्ड रहता है, बाल बिखरे, कपड़े मैले से। अच्छा। लेकिन उसका दिल सोने का था और वो हमेशा गांव में भाईचारे को फॉस्टर करने की कोशिश करता था। बहुत बढ़िया। एक दिन गांव में एक थिएटर ग्रुप आया। उनका नाटक सच कहूं तो बड़ा अजीब था। ओह। उसमें ग्रोटेस्क से दिखने वाले राक्षस थे और कुछ लड़ाई के दृश्य तो इतने ग्रूसम थे कि बच्चे डर गए। अरे बाप रे। ग्रुप का लीडर बड़ा ही ऑब्स्ट्यूरेट किस्म का आदमी था। जिद्दी? हाँ, गांव वालों ने कहा भी कि ये ठीक नहीं, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। असल में उसकी नीयत गांव में डर और शक फोमेंट करने की थी। अरे, ये तो विलन निकला। हाँ, अर्जुन को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। वो पंचायत में खड़ा हुआ और उसने शांति और सच्चाई की शक्ति को इन्वोक किया। उसने कहा, डर फैलाना आसान है, पर हिम्मत दिखाना मुश्किल। उसके शब्दों में एक इम्पैल्पेबल सी ताकत थी जो दिखती नहीं थी पर सीधे दिल पर असर कर रही थी। वाह। उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग जो बीमारी के बाद कॉन्वलेसिंग कर रहे थे, अच्छा, धीरे से उठकर आगे आए। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन ठीक कह रहा है। याद रखो, हर अंधकार को मिटाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी लौ ही काफी होती है। वाह, क्या बात कही। हाँ, उनकी शांत आवाज ने माहौल बदल दिया। बुजुर्गों की बात ही कुछ और होती है। हर अंधकार को मिटाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी लौ ही काफी होती है। ये तो सच में प्रेरक है। बिल्कुल। और जैसे ही तनाव कम हुआ, एक कॉमली सा नजारा दिखा। बच्चे फिर से खेलने लगे, उनकी खिलखिलाहट गूंजने लगी। कितना अच्छा। थिएटर ग्रुप के लीडर को भी अपनी गलती समझ आई। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे ऑब्ड्यूरेट दिल भी पिघल जाता है। हाँ, सही बात है। उसने नाटक बदल दिया और गांव में फिर से शांति छा गई। क्या बात है, अंत भला तो सब भला। और हाँ, वो ऑब्ड्यूरेट लीडर की बात चली तो एक मजाक याद आ गया। अच्छा, सुनाइए। जरूर। टीचर, बेटा ऑब्ड्यूरेट को परिभाषित करो। छात्र, सर ऑब्ड्यूरेट मेरा वाईफाई है। जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो ये हठपूर्वक कनेक्ट होने से इनकार कर देता है। हाँ, ये तो बिल्कुल आज की सच्चाई है। शानदार। तो देखा कैसे ये 10 शब्द एक कहानी में जान डाल सकते हैं। यकीनन, कहानी से शब्द हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। चलिए एक बार जल्दी से आज सीखे गए सभी 10 शब्दों को दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। डिशेवल्ड, फॉस्टर, ग्रोटेस्क, ग्रूसम, ऑब्ड्यूरेट, फोमेंट, इन्वोक, कॉन्वलेसिंग, कॉमली, इम्पैल्पेबल। बहुत बढ़िया। अब हमारे श्रोताओं के लिए एक मजेदार सवाल। हाँ, आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर क्या आप ऑब्ड्यूरेट शब्द का इस्तेमाल करके वो वाईफाई वाला मजाक अपने शब्दों में बना सकते हैं? हाँ, हमें जरूर बताइएगा अगर मौका मिले, नए शब्दों और एक नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।